वुहान वायरस काल में ताइवान सबसे मजबूत देश बनकर दुनिया के सामने उभरा है। बिना किसी वैश्विक सहायता के ही इस देश ने वुहान वायरस को लगभग नियंत्रण में कर लिया है। ताइवान शुरू से ही वुहान वायरस को लेकर चीन की गलतियों को दुनिया के सामने उजागर करता आया है। पूरी दुनिया भी चीन से बेहद नाराज चल रही है। मौका देखते हुए ताइवान में भी चीन विरोधी लहर उठती जा रही है। अब ताइवान में आज़ादी समर्थक समूह के लोगों ने मांग की है कि नए संविधान के अंतर्गत देश में अब जनमत संग्रह हो, जिसमें चीन का कहीं कोई नामो निशान ना हो। उनका कहना है कि देश में लोकतंत्र बहाल हो गया है, लेकिन संवैधानिक रूप से आज भी हम चीन के कब्जे में हैं। ऐसे में ये वक्त सबसे अनुकूल है कि चीन को पटखनी दे दी जाए। बता दें कि ताइवान में इन दिनों जनता से लेकर सरकार तक जबरदस्त चीन विरोधी लहर है। ताइवान आज दुनिया के सबसे संपन्न देशों में शामिल है। लोगों की आय भी वहां पर चीन के मुकाबले ज्यादा है और वहां पर सबसे बड़ी बात लोकतंत्र का अभाव नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि अगर ताइवान पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश बन गया तो उसके यहाँ भी लोकतंत्र की मांग तेज हो सकती है। इसलिए वो हर हाल में ताइवान का चीन में विलय करने पर जुटा हुआ है। इससे पहले चीन ने ताइवान को हांगकांग जैसे गुलाम राष्ट्र बनने का ऑफर दिया था, लेकिन ताइवान ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि एक देश और दो व्यवस्था का सिद्धांत हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसी वजह से चीन के विरुद्ध ताइवान के लोग अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। दुनिया को चीन हमेशा ये बताता रहा है कि ताइवान कोई देश नहीं है, बल्कि वह हमारा ही हिस्सा है, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। बीजिंग का दावा है कि लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान उसके क्षेत्र का हिस्सा है और उसने पहले ही जनमत प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति जता दी है। उसने चेतावनी दी है कि ऐसे अलगाववादी गतिविधियां हुई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ताइवान ने जब अपने देश में लोकतंत्र बहाल करवा लिया तो जनमत संग्रह किस खेत की मूली है, आप समझ सकते हैं। कू क्वांग मिंग के ताइवान न्यू संविधान फाउंडेशन के अनुसार जनमत संग्रह पहले से ही 2 प्रस्तावों के लिए 3000 से अधिक हस्ताक्षर एकत्रित कर चुका है, जबकि कानूनन उसे मात्र 1931 हस्ताक्षर ही चाहिए थे। आज़ादी समर्थक ग्रुप का कहना है कि प्रस्तावित जनमत संग्रह मतदाताओं से 2 सवाल पूछेगा। क्या आप ताइवान के लिए एक संवैधानिक सुधार प्रक्रिया शुरू करने में राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं? और क्या आप ताइवान के वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले नए संविधान की स्थापना के लिए राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं? ताइवान नए संविधान फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक लिन यीचेंग ने वीओए को बताया कि 30 साल के लोकतांत्रिकरण के बाद ताइवान की राष्ट्रीय पहचान हासिल करने और विश्व मंच पर अपनी स्थिति बदलने का इससे बड़ा अवसर नहीं मिलने वाला। यही बेहतर समय है जब ताइवान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खुद को पेश करेगा। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले केवल 13% लोग खुद को ताइवानी और गैर चीनी मानते थे। अब 2020 में ये संख्या 83% तक पार हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के अनुसार 1946 से ही चीन और ताइवान को चीन गणराज्य के अधिकार क्षेत्र में रखता है, जबकि वास्तव में दोनों पक्षों ने 60 वर्षों से अधिक समय तक अलग अलग शासन किया है। ताइवान में जनमत संग्रह कराने की प्रक्रिया में 3 चरणों में शामिल है: प्रस्ताव, समर्थन और मतदान। अब जिस तरह से दुनिया भर में ताइवान ने अपने मास डिप्लोमेसी से प्रभाव डाला है और इसके साथ ही चीन और WHO को वैश्विक मंच पर उजागर किया है, उससे यही कहा जा सकता है कि चीन के विरुद्ध मोर्चा खोलने का इससे बेहतर समय ताइवान को कभी नहीं मिलने वाला। दुनिया के बड़े बड़े देश अब ताइवान के साथ खड़े हैं और जिस तरह का उत्साह ताइवान के भीतर देखने को मिल रहा है, उससे साफ पता चलता है कि वह एक नया ताइवान बनकर दुनिया के सामने आएगा, जिसमें चीन की कोई सहभागिता नहीं होगी।